आपने प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च किया, उसके अराउंड 100% एसईओ का कंटेंट भी लिखा, फिर भी आपका कीवर्ड, आपका वो ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक नहीं कर रहा है और आप ब्लेम करते हैं कि आपने शायद कोई गलती की होगी कीवर्ड रिसर्च में, या फिर आपकी साइट पे किसी टाइप से गूगल कोई ना कोई पेनलाइज कर रहा है। अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आपको उससे थोड़ा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो 7 चीजें बताने वाला हूं जो आपकी साइट के टेक्निकल एसईओ के इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से या तो आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं करता है या फिर वो गूगल में गारंटीड रैंक नहीं करता है। तो वो 7 टेक्निकल इश्यूज जिसको आप इमीडिएटली फिक्स कर सकते हैं या फिर जो हाईली रिकमेंडेड है एज अ न्यू ब्लॉगर, वो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम bloggingvoice.com और इस चैनल पे ऐसे ही ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चलता डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। और शुरुआत करते हैं 7 टेक्निकल एसईओ के इश्यूज और उसको किस तरीके से आपको फिक्स करना है। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले चीज, अगर आप bloggingvoice.com पे आएंगे, यहां पर एसईओ टूल्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको 70 से ज्यादा एसईओ टूल्स मिलेंगे। इसमें से आपको एक टूल यूज करना है कॉल वेबसाइट एसईओ ऑडिट। जैसे आप इसको करेंगे, यहां पर आने के बाद आपको आपकी वेबसाइट का जो भी डोमेन नेम है उसको एंटर करना है एंड देन आपको यहां पे सबमिट करना है। ये टूल आपकी क्या हेल्प करेगा, ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट को एनालाइज करेगा और इसके बाद में अगर आपकी साइट पे टेक्निकल एसईओ के कोई इश्यूज है तो 70 से ऐसे पैरामीटर्स आपको यहां पे दिखाएगा और सजेशन भी देगा कि आपको क्या क्या फिक्स करने की जरूरत है। तो इनिशियली चेक्स आपका क्या होगा, सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना और आपका स्कोर ओवर 70% है, दैट मीन्स कि आप बहुत कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन अभी चलते हैं वो टेक्निकल एसईओ के इश्यूज जो आपको आपके ब्लॉग के अंदर फिक्स करना है। क्लियर? कैसे करना है उसके लिए गाइस, सबसे पहली चीज आपको यह इंश्योर करना है कि आपके ब्लॉग के लिए साइट मैप बना होना चाहिए। क्वेश्चन इसके साइट मैप क्या होता है, उसके लिए जैसे आप आपका डोमेन नेम एंटर करने के बाद साइट मैप _index.xml को अगर टाइप करते हैं तो यहां पे आपको एक लिस्ट दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि मेरे साइट पे जितने भी पोस्ट है उसके लिस्ट है, जितने भी पेजेस है उसके लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं ओपन करता हूं तो मेरी साइट के वो सारे ब्लॉग पोस्ट मैंने कब पब्लिश किए, कब ये एग्जैक्टली अपडेट हुए, ये सब कुछ इस साइट मैप में स्टोर रहता है। इसका एडवांटेज क्या है, जब गूगल का क्राउलर आपकी साइट पे आता है तो वो क्विकली इन सारी चीजों को देख के समझ जाता है कि इस साइट पे 100 ब्लॉग पोस्ट है, नीचे 50 वाले मैं ऑलरेडी क्राउल कर चुका और मुझे सिर्फ ये क्राउल करने जो अभी या तो रिसेंटली पब्लिश हुआ या फिर रिसेंटली अपडेट हुए हैं। ये आपकी साइट को क्विकली क्राउल करने में हेल्प करता है, जिससे आपके पोस्ट क्विकली इंडेक्स होते हैं। साइट मैप से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे उसको सेटअप करना अगर आप टोटली बिगिनर हैं, राइट। सबसे पहला काम आपको साइट मैप बनाना है। अभी अगर आप ये पूछेंगे कि साइट मैप बनेगा कैसे, सिंपल सी चीज, अगर आपके पास में वर्डप्रेस का ब्लॉग है तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है कॉल रैंक मैथ। ओके, ये जो प्लगइन है रैंक मैथ एसईओ के नाम से, वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। उसका वीडियो भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप इंस्टॉल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट के लिए कुछ इस तरीके से साइट मैप बन जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये साइट मैप होता है आपकी साइट का वो प्राइमरी की जिसे गूगल क्राउलर सबसे पहले ढूंढता है। ओके, तो सबसे पहला चीज, अगर आपकी साइट पे साइट मैप नहीं है तो उसको क्विकली बनाएं इंस्टॉलिंग दिस काइंड ऑफ एसईओ प्लगइन। अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर के अंदर है तो वहां पे ऑलरेडी एक साइट मैप बना रहता है जो कुछ डिफरेंट दिखता है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में है तो आपका साइट मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर आप प्लगइन रैंक मैथ एसईओ को यूज करेंगे। क्लियर? दैट इज नंबर 1 पॉइंट। स्टेप पे गाइज, आपका जो साइट मैप है उसको आपको सर्च कंसोल में ऐड करना है। तो अब ये सर्च कंसोल क्या है, अगर गूगल में जाकर के आप देखेंगे गूगल सर्च कंसोल, जहां पर आपकी साइट को आपको कनेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है। अगर आपके साइट मैप को आप गूगल को हैंड ओवर करेंगे, गूगल आपकी साइट को क्विकली और इमीडिएटली इंडेक्स करना चालू करेगा और साथ ही साथ आपकी साइट में आने वाले इश्यूज, जो भी कोई इश्यूज होंगे वो यहां पे आपको लिस्ट होंगे। इसको कैसे ऐड करना है, सिंपल सी चीज है, एक बार अगर आपने ऐड कर दिया तो यहां पर एक साइट मैप के नाम से ऑप्शन आता है, आपका डोमेन नेम ऑटोमेटिकली दिखेगा। सिंपली आपको यहां पे आके क्या टाइप करना है, अगर आप यहां पे जाके देखेंगे तो यहां पे जो प्लगइन के अंदर लिस्टेड है पीछे वाला पार्ट साइट मैप _index.xml, सिंपली आपको ये यहां पे आके पेस्ट करके सबमिट कर देना है और ये ऑटोमेटिकली आपकी साइट को पुल कर देगा एंड दैट्स हाउ यू विल बी सबमिटिंग अ साइट मैप। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। और इंश्योर करें कि आपका साइट मैप सर्च कंसोल में ऐड होना चाहिए ताकि गूगल आपकी साइट को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सके, राइट। अब इसके बाद गाइस चलते हैं नंबर 3 पॉइंट, वो है आपकी साइट मैप को आपको एक अलग से फाइल में ऐड करना है जिसका नाम है robots.txt फाइल। अभी आप पूछेंगे ये क्या होता है, तो उसके लिए हम सिंपली फिर से अगर आपके डोमेन नेम को आप सर्च करेंगे और सिंपली यहां पे टाइप करेंगे
/ के बाद में robots.txt, तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से डेटा दिखाई देगा। और इंश्योर करना है कि यहां पर साइट मैप कॉलन लगा करके आपका साइट मैप यहां पे ऐड होना चाहिए। अभी आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, हमें तो टेक्निकल आइडिया नहीं है। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फिर से रैंक मैथ का एक एसईओ प्लगइन को यूज कर रखा है, तो उस प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाते ही आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर एक जनरल सेटिंग है। आपको जनरल सेटिंग के सेक्शन के अंदर जाना है और यहां पर आ रहा है एडिट robots.txt। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ये डिटेल ऑलरेडी आपको दिख रही है जो एग्जैक्टली सेम है जो हमने यहां पे गूगल पे देखी है। तो अगर आपको यहां पर आपको डेटा नहीं दिख रहा है, तो यहां पे आने के बाद एज इट इज ये वाली लाइन आप ऐड कर दे, सिर्फ आपका डोमेन चेंज करके। तो यहां से क्या होगा, गूगल सबसे पहले आपकी साइट पे आने के बाद इस फाइल को चेक करता है robots.txt। ये एक तरीके से गेटकीपर होता है। और यहां पे आने के बाद वो चेक करता है कि भाई मुझे क्या क्या चेक करना है साइट पे और क्या क्या नहीं करना है। तो अगर उसे पता लगता है कि हाँ भाई सबसे पहले मुझे साइट मैप को देखना, और तो वो साइट मैप के इनसाइड में जाएगा और उसको ये सारे ब्लॉग पोस्ट देखेंगे, तो ये ईजी हो जाता है। आप गूगल क्राउलर के लिए चीजें ईजी बना रहे हैं, बिकॉज गूगल क्राउलर के पास एक क्राउलर टाइम होता है कि वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपकी साइट पे आता है। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली डायरेक्ट करेंगे, कहां जाना है, किधर जाना है, किसको देखना है, तो आपकी साइट क्विकली इंडेक्स होगी और आपकी साइट के आने वाले जितने भी पोस्ट और पेजेस जो इंडेक्स नहीं होने वाले थे, वो भी फटाफट से इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लियर, आपको यह इंश्योर करना है कि आपकी साइट पे robots.txt के नाम से एक फाइल रहे। और वो कैसा है कि अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, और यहां पर इंश्योर करें कि आपको साइट मैप को ऐड करना है। क्लियर, दैट इज नंबर 3 पॉइंट। अभी का जिसके बाद आता है नंबर 4 पॉइंट, और वो है किसी भी क्राउलर को आप ब्लॉक ना करें। आइडियली क्या होता है कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जहां पे बोलते हैं कि अगर SEMrush का अपना क्राउलर आएगा तो आपको ब्लॉक कर देना है, Ahrefs का क्राउलर आएगा तो आपको ब्लॉक कर देना है, गूगल का क्राउलर आएगा तो आपको अलाउ करना है। तो ये कहां से ब्लॉक होता है, ये भी सेम फाइल से होता है। अगर मैं यहां पे जाके देखूं तो आपको दिख रहा है यहां पे एक स्टार लगा के रखा है, यूजर एजेंट। मतलब क्या, गूगल का अपना एक मशीन है जो आपकी साइट पे आता है, राइट, जिसको हम क्राउलर बोलते हैं। अब ये क्राउलर आपकी साइट पे आता है और अगर आपने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Href वाला अलाउड है, गूगल वाला नहीं, तो वो गूगल आपकी साइट को क्राउल नहीं करेगा। मतलब 90% नहीं करेगा, बाकी उसकी खुद की चॉइस है। बट आप यहां से कमांड देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया, मतलब चाहे Href हो, चाहे SEMrush हो, चाहे गूगल हो, सब आ जाओ भाई। इनिशियली हमें इनिशियली किसी को ब्लॉक नहीं करना। वी डोंट नो कि किस तरीके से चीजें काम करेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी को ब्लॉक करेंगे, अगर मान लो आप Href यूज करें तो आपको Href में डेटा क्लियरली नहीं दिखेगा, राइट। तो बेटर कि यहां पर जो भी क्राउलर आपकी साइट में इनिशियली आ रहा है आप उसको आने दो, फ्यूचर में आपको ब्लॉक करना है तो कर दो। तो इंश्योर करना आपको यूजर एजेंट कॉलम यहां पे स्टार लगा हुआ होना चाहिए। और ये भी आप सेम चीज यहां से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये एज इट इज लाइन आप ऐड कर दीजिए, सिर्फ ये bloggingvoice.com की जगह आपका खुद का डोमेन होना चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा नंबर 4 पॉइंट कि आपको किसी भी क्राउलर को ब्लॉक नहीं करना है। अदरवाइज जो बंदा चेक करना आ रहा है, गूगल का क्राउलर आपकी साइट पे आ रहा है, अगर आपने बोला कि भाई तुम मत आ, तो कुछ भी आप कर लो, आपकी साइट प्रॉपर्ली इंडेक्स नहीं होगी। क्लियर। इसके बाद क्लियर, अभी चलते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। और नंबर 5 है गाइस, आपकी साइट पे आपको किसी भी ब्लॉग पोस्ट को नो इंडेक्स सेट नहीं करना है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसको आपने एडिटर में ओपन किया, वर्डप्रेस में। आपने अगर रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन यूज करके रखा है, तो आपको यहां पे दिख रहा है राइट हैंड साइड के अंदर रैंक मैथ का एक साइन दिखाई देगा कि आपका एसईओ स्कोर क्या है। आपको उसको पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला जो एडवांस सेक्शन है, उस एडवांस सेक्शन में जाके देखना है कि यहां पर हमेशा इंडेक्स टैग रहे। अगर आपने यहाँ पे नो इंडेक्स लिखा, मतलब आप गूगल को ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट है तू इंडेक्स मत कर, तो ये उसके लिए एक प्राइमरी रीजन बन जाता है कि आपका कंटेंट इंडेक्स ही नहीं करता है, नो मैटर कि आपने कितना कुछ कीवर्ड रिसर्च करके रखा है। वेल, ये सेटिंग आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये वन टाइम सेटअप, और ये सेटअप आप सिंपली एक बार इस एसईओ प्लगइन के अंदर जाके कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट के अंदर सेट हो जाता है। जैसे आप प्लगइन के अंदर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है टाइटल एंड मेटा। जैसे आप इसको यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है यहां पे रोबोट्स मेटा। यहां पर आपको इंडेक्स पे सेट कर रखना है, तो बाकी जितने भी आपके पोस्ट, अगर मैं पोस्ट के सेक्शन में जाऊं या फिर पेजेस के सेक्शन में जाऊं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके लिए यहां पर सेट रहेंगे, वो क्या, इंडेक्स, राइट। और यही है ग्लोबल मेटा डेटा। मतलब आपको सिंपली यहां पर इंडेक्स रखना है और आपकी साइट पे ऑटोमेटिकली सारे पेजेस इंडेक्स पे हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंटली आपने नो इंडेक्स कर दिया तो आपकी साइट के जितने भी पेजेस है सब पे नो इंडेक्स सेट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पेजेस को अगर आप मैन्युअली नो इंडेक्स करना चाहते हैं तो यहां तो इंडेक्स रखें, लेकिन आपके पोस्ट के अंदर जाकर के आप उसको यहां पे नो इंडेक्स पे सेट कर सकते हैं। तो ये इंश्योर करें, यहां पर मिस्टेक ना करें, आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर इंडेक्स सेट होना चाहिए। मतलब आप गूगल को ये बोल रहे हैं कि मेरी साइट को इंडेक्स कर। क्लियर। तो ये था हमारा नंबर 5 पॉइंट। अभी का इस बात करते हैं जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है नंबर 6, जिसको कहना है
आपको आपके साइट मैप के अंदर पोस्ट और इमेजेस दोनों को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि गूगल इमेजेस भी रैंक करता है और गूगल पोस्ट को भी रैंक करता है। अगर आपने साइट में सिर्फ पोस्ट को ऐड किया है तो उससे चैलेंजेस ये आएगा कि आपकी इमेजेस गूगल में रैंक नहीं करेगी, या फिर गूगल की मर्जी है कि वो करना चाहे नहीं करना चाहे। रिमेंबर, यहां पर हम गूगल को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर इन कमांड्स के थ्रू गूगल आपके पोस्ट और पेजेस को या फिर बाकी सारी सेटिंग्स को इग्नोर भी कर सकता है या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता है। बट स्टिल वी आर चेकिंग कि हमने कोई मिस्टेक की है या नहीं की है। तो यहां पर इंश्योर करना है कि आपके पोस्ट और आपके जितने भी इमेजेस है वो सबके सब साइट मैप में एडेड होना चाहिए। कैसे करना है? उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के अंदर आने के बाद आपको साइट मैप सेटिंग पे जाना है। यहां जनरल में आने के बाद इंश्योर करो कि इमेजेस इन साइट मैप, ये चेकबॉक्स ऑन होना चाहिए। इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस, लगे तो फीचर्ड इमेजेस को आप कर सकते हो, बट मोस्टली रिकमेंडेड है इमेजेस इन साइट मैप, इसको आप इंक्लूड करें। इसके बाद पोस्ट के सेक्शन के अंदर आकर इसको इनेबल करें। अगर ये ऑफ रहेगा तो नहीं इंक्लूड होगा, तो ये रहेगा तो ये इसमें इंक्लूड होगा, जिसका ये साइट मैप बनेगा। अब ये कहां पे दिख रहा है? अगर मैं यहां पे जाके दिखूं, जो कि हम साइट को हम चेक कर रहे थे, अगर मैं बैक में जाऊं तो आपको यहां पे दिखेगा कि यहां पर पोस्ट है, पोस्ट साइट मैप, पेजेस साइट मैप काइंड ऑफ, और इमेजेस रिकमेंडेड है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसमें अभी रिसेंटली मैंने डिसेबल किया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, इसको मैं वापस इनेबल करूंगा। बट इंश्योर करें कि यहां पे आकर के पोस्ट इनेबल रहे, यहां पर जनरल में आकर के इमेजेस पे साइट मैप इनेबल रहे, मतलब आपके साइट मैप में पोस्ट और इमेजेस ऐड होनी चाहिए। क्लियर? और गाइस द लास्ट वन वो यहां पर है कि आपको आपकी साइट के जो भी पेजेस, मान लीजिए कि कोई आपकी किसी लिंक को कहीं पे क्लिक करता है, वो पेज आपने आपकी साइट पे हटा दिया है, या फिर जब भी कोई आपकी साइट के किसी भी यूआरएल को लिंक क्लिक करता है लेकिन वो पोस्ट आपने हटा दिया, तो वहां पे 404 का पेज आता है, मतलब पेज नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो इंश्योर करें कि आपकी साइट पे ऐसी जितनी भी ब्रोकन लिंक्स है उसको आप रिमूव करके उसको आप रीडायरेक्ट करें आपके होम पेज पे। मतलब क्या? अगर मैं मान लीजिए कि यहां पे मैं bloggingvoice.com लिखता हूं, फॉरवर्ड / करके मैं कुछ भी नाम लिखता हूं, abc.com, कुछ भी लिखूं, क्योंकि मेरे साइट पे वैसे पेज नहीं है, लेकिन मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे डोमेन के होम पेज पे चला जाएगा ये, राइट? देख रहे हैं आप, डायरेक्टली चला गया bloggingvoice.com पे। तो ये कैसे करना है जिससे आपकी साइट पे ब्रोकन पेजेस ना रहे, गूगल एसईओ में आपको कोई इशू ना दे? उसके लिए आपको सिंपली वापस वही से प्लगइन के सेक्शन के अंदर आना है। अगर आपको कुछ नहीं पता चले, डैशबोर्ड की सेटिंग पे चले जाओ, सिंपल सी चीज, यहां पे डैशबोर्ड के सेक्शन के अंदर आओ, फिर नीचे आने के बाद आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, दिख रहा है 404 मॉनिटर, और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहा है आपको। यहां पे दिख रहा है रीडायरेक्शन, तो आपको सिंपली रीडायरेक्शन के अंदर सेटिंग के सेक्शन के अंदर जाना है, और यहां पर आने के बाद में आप देख रहे हैं यहां पर फॉल बैक बिहेवियर, मतलब कोई भी साइट पे इशू हो, बाय डिफॉल्ट आपको रीडायरेक्ट करना है होम पेज पे इंस्टेड ऑफ किसी डिफॉल्ट 404 पे। अगर आपने ये ऑप्शन इनेबल करके रखा है तो कहीं ना कहीं आपकी साइट पे जो भी कहीं पे भी कुछ भी इशू आएगा वो डायरेक्टली आपके होम पेज पे राउट हो जाएगा। तो गाइस वो 7 चेक्स, ये 7 चेक्स आपको आपकी साइट पे इंश्योर करना है एग्जैक्टली किए हुए हो। रोबोट्स क्या है, साइट मैप का सेटअप क्या करना है, इसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, प्लस रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन का कंप्लीट ओवरव्यू का अगर आपको कोई इशू है, ये 3 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं जिससे आपकी साइट पे प्रॉपर्ली इंडेक्सिंग और ट्रैफिक को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।